सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? और काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही। तो मैं ये कह रहा था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो सोचा कुछ टिप्पणी दे दूँ। ठीक है, टिप्पणी इस चीज़ पे दे दूँ। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, जो लोग मतलब कि वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने लग रहे थे जेंजी, जो आज के हमारी एज के। बट कहीं ना कहीं अब लोग ना विरोध करने लगे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि जो जिसका चरित्र सही नहीं है वो ही प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें से मैंने प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जो देखी ली, बहुत सारे लोगों ने देखी है। 200+ व्यूज़ जा रहे हैं उस पर। बट स्टिल एक चीज़ रह गई। जैसे अनिरुद्धाचार्य जी, वो उन्होंने एक चीज़ बोली थी, जिसमें कि मुंह मारना, लड़कियां आज 25 साल की उम्र तक मुंह मार लेती है। तो उसमें खुशबू पटानी जी का बहुत तगड़ा बयान आया था। पहले बयान सुनाऊं या मैं कुछ टिप्पणी दूं? पहले आप बयान सुनो मैडम का, फिर मैं कुछ टिप्पणी देता हूँ। ठीक है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों को मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनल lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namads of the society, all the fucking namads of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? खुशबू पटानी मैडम, मेजर खुशबू पटानी मैडम जी, जय हिंद जय हिंद। मेरे को कसम से मैम, मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी। आज के बाद आप तो ना ही मैम रहे मेरे दिमाग में, और ना ही आपके लिए इज्जत रही मेरे दिल में। ठीक है, तो खुशबू जी जी भी मैं लगा रहा हूँ, इसलिए कहीं आप इसका भी विरोध ना करने लगो कि मेरे से छोटी उम्र का लड़का मुझे मेरे नाम से बुला रहा है और लास्ट में जी भी नहीं लगा रहा। तो इसलिए मैंने जी लगाया। तो खुशबू जी, बात देखो ऐसी है। आप एक अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बोला लड़की, ठीक है, इट्स ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं ये भी बोल देता हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला कि 4 जगह मुंह मारना, चलो वो बात भी गलत थी उनकी। ठीक है, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। ठीक है जी, हम सबको इस चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, क्या आप एक काम करना, एक लड़का कोई लेना, हैंडसम सा, बहुत अच्छा, रिच भी हो, इतना ज़्यादा भी नहीं हो, मतलब रिच हो कि लड़की के खर्चे उठा सके, इतना रिच हो आप। और उसने, चलो उसने डेट नहीं भी किया, उसको एक सिनेरियो, एक कहानी वो करना, रचना, एक स्टोरी बनाना कि इसने 7 से 8 लड़कियों को, ये बंदा 7 से 8 लड़कियों के साथ रिलेशन में रहा है। तो जहाँ भी ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का ग्रुप होगा, ठीक है, उनके पास जाना एक बारी, उनसे पूछना कि ये लुक्स में कैसा है। वो अट्रैक्टिव कहेंगी, वो बहुत बढ़िया कहेंगे, वो बहुत अच्छा कहेंगी, हैंडसम, हंक, जो भी उनके दिमाग में होगा। ठीक है जी, फिर आप उनसे बोलना कि ये काफ़ी रिच भी है, मतलब कि आपके खर्चे आसानी से उठा सकता है, आपको मतलब महंगे महंगे मेकअप का सामान या जो भी आपके शौक़ हैं वो पूरे कर सकता है। तो वो बोलेंगे अच्छा। तो फिर आप बोलना कि आपको इससे शादी करनी है, क्या आप करोगे? ठीक है जी। या ऐसा ही कोई लड़का हो जो आपको पसंद आ जाए, जिसकी शक्ल इससे अलग हो, पर सिमिलैरिटीज़ हों कि अच्छा दिखता है, पैसे भी हैं अगले के पास, है ना। तो अगर वो उससे शादी करने के लिए मानती हैं, तो आप एक काम करना, उनसे बोलना कि उस लड़के ने 7 से 8 लड़कियों को पहले डेट करा है, वो रिलेशन में रहा है, क्या लड़कियां फिर भी उससे शादी करने के लिए रेडी हैं? ठीक है खुशबू पटानी मैडम।
तो आप ये एक बारी ट्राई करना प्लीज़। आप अपनी लड़कियों को पूछ लेना, वुमेंस को पूछ लेना एक बारी, तो ठीक है। और मैं आपको अभी एक जवाब सुना देता हूँ। 99% नो ही होगा, 100% भी नो ही होगा हर एक लड़की का। इवन वो चाहे जितना मर्जी मतलब कि लगा लो डेस्परेट हो अगले से शादी करने के लिए कि पैसे वाला लड़का है, बट वो स्टिल ना ही करेगी। तो या आप डायरेक्ट कहीं सर्वे करो मैडम, और सर्वे करते वक्त जहाँ भी ग्रुप लड़कियाँ पार्क में होती हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मैं लड़कों के साथ नहीं कह रहा, ग्रुप ऑफ गर्ल्स होता है, ठीक है, वो ग्रुप में जाना आप पर्सनली एक क्या कहते हैं उसको, दौरा करने जाना, और उन वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स होगा ना उनसे पूछना कि एक लड़का है, ठीक है, बहुत अच्छा भी है, वो पैसे भी हैं उसके पास, आपके शौक पूरे कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर आपको उससे शादी करने का मौका मिले और आपका परिवार भी मान गया है, आप भी मान रहे हो, तो उसके घर वाले भी मान गए हैं लड़के के, और आप बता दो आप उससे शादी करोगे। इफ़ शी सेड यस, फिर उनको बताना है कि ये लड़के ने उस 7 से 8 लड़कियों को पहले डेट कर चुका है, क्या आप फिर भी इससे शादी करोगे? नो मिलेगी हर एक लड़की से, चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेन बात मैं कहना चाहता हूँ वो यही है, देखो मैम, जो जिसका चरित्र साफ है वो घर पे बैठी हैं लड़कियाँ, जिसका चरित्र सही है नहीं है वो रोड पे हैं, समझो इस बात को। तो थैंक यू मैडम, और आप लीगल एक्शन लो जिसके ऊपर भी लेना है। मेरा कॉन्टेक्स्ट सही रखा है कि आपने अनिरुद्धाचार्य जी के लिए बोला है, प्रेमानंद जी महाराज के लिए नहीं बोला है, तो मेरे पे नहीं मत करना, और अगर करना भी होगा वो आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो हर हर महादेव, यहाँ से आप अपनी ट्रेनिंग करो दिमाग की, ठीक है जी।